देखिए, बहुत शुक्रिया। वलीद साहब, जो तशद्दुद की नफ्सियात है, एक तो ये हमारे समाज का मसला है। यानी तशद्दुद मदारिस में होता है, स्कूलों में होता है, और इसके साथ साथ बाहर अगर कोई बच्चे काम कर रहे होते हैं मुख्तलिफ़ शॉप्स पर, तो वहाँ पर भी उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। तो एक तो ये पूरी एक नफ्सियात है, और इस नफ्सियात को काउंटर करना और इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी नहीं है, और इसके दो तरीक़े होते हैं। एक तो इस हवाले से पूरी कौम की तरबियत की जाती है, सेशंस रखे जाते हैं और उसको निसाब में शामिल किया जाता है, सरकारी सतह पे कैंपेन की जाती है, उसके मुख्तलिफ़ इदारे काम करते हैं। फिर रूल ऑफ़ लॉ होता है, यानी उस हवाले से अगर सख्त तरीन कवानीन मौजूद होंगे तो तशद्दुद करने से पहले हर शख्स कम अज़ कम एक बार सोचेगा, या अगर बिलफ़र्ज़ ऐसा कोई वाक़या होता भी है तो उसके जवाब में जब सज़ा मिलती है, कानून हरकत में आता है, तो उसका एक खौफ पैदा होता है। तो बदकिस्मती से ये सब चीज़ें उस तरह से नहीं हैं, या अगर कानून मौजूद है तो उस पर अमल नहीं होता। जहाँ तक बात है मदारिस की, सुबूक साहब ने ठीक कहा, इसमें कोई शक नहीं कि लाखों तलबा ऐसे हैं जो मदारिस में पढ़ते हैं, और अगर मदारिस ना होते तो शायद वो बाहर बहुत बदतरीन हालात में होते, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट तो रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम देने से कासिर है। तो ये मदारिस उन बच्चों को किसी न किसी तरह एक जो कौमी धारा है उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, दीनी तालीम भी देते हैं, दुनियावी तालीम भी देते हैं। लेकिन वही बदकिस्मती से जो तशद्दुद का मामला है या ज़्यादती के वाक़यात होते हैं, ये बहरहाल होते रहते हैं। और अब चूँकि वो कहते हैं कि बड़ा पीर तो कैमरा है, कैमरा पीर ने आके बड़े मामलात ख़राब कर दिए हैं। तो ये कोई ऐसा, यानी उसमें आप वीडियो में देखें ना, जो मौलवी अनवर शाह साहब है, वो एक बात कह रहे हैं कि अब्बा जान मरहूम की सुन्नत ज़िंदा हो गई। तो ये एक मामूल है, यानी तशद्दुद होना, यानी अब तो खैर ख़ुद मदारिस में भी ये चीज़ें कम हो गई हैं, लेकिन बहरहाल मौजूद तो हैं। वरना एक ज़माने में मदारिस में जब बच्चा दाखिल किया जाता था तो एक बड़ा मशहूर मक़ूला था कि गोश्त आपका, हड्डियाँ हमारी, यानी ये कहकर बच्चे को मदरसे के हवाले किया जाता था। अब उसमें बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली आई है। हिफ्ज़ के मदारिस में तो बहुत ज़्यादा तशद्दुद होता था, और इस हवाले से जो पानीपत्ती असातिज़ा हैं वो तो बड़े बदनाम हैं। यानी वो जो धुलाई करते थे बच्चों की, वो तो नाक़ाबिले बयान है। ख़ैर, अब वो चीज़ों में कमी तो आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कहीं न कहीं ये मौजूद रहती है। अच्छा, अब ये चीज़ कैसे ठीक हो सकती है? देखिए, वफ़ाक़ुल मदारिस, चूँकि हर मकतब फ़िक्र का अपना-अपना बोर्ड है, तो तमाम बोर्ड्स, चूँकि इस वक्त इस ख़ास इस मसले की बात हो रही है, तो वफ़ाक़ुल मदारिस को सिर्फ़ ये नहीं समझना चाहिए, ये कहकर बरीउज़्ज़मा नहीं हो जाना चाहिए कि वो तो एक इम्तिहानी बोर्ड है, उसका काम तो सिर्फ़ एक इम्तिहान लेना है, तलबा को एक रजिस्टर्ड करना है और उसके बाद उनको सनद जारी करना है। असल में तो उसका काम ये है कि इन सारी ख़राबियों के हवाले से उसका क्या मैकेनिज़्म है, बिलफ़र्ज़, यानी इसका मैकेनिज़्म के हवाले से चीज़ें ये होनी चाहिए। देखिए, तशद्दुद से तो वो भी मना करते हैं, ऐसा तो नहीं है नहीं करते, लेकिन क्या ये जली हुरूफ में मदारिस में, क्लासेस में, या उसका जो नोटिस बोर्ड होता है उसके ऊपर ये हिदायत वफ़ाक़ की तरफ से मौजूद हैं कि तशद्दुद की इजाज़त नहीं है, तज़लील की इजाज़त नहीं है, या अगर किसी तालिब इल्म पर तशद्दुद होता है, कोई और खुदा न खास्ता वाक़या होता है, तो उस सूरत में वो तालिब इल्म कहाँ राब्ता करे? यानी आपके पास एक पूरा, एक तो मदरसे का अपना निज़ाम है, लेकिन उससे ऊपर वफ़ाक़ ने क्या इस हवाले से कोई कमेटी बनाई है, कोई लोग हैं, और बच्चों से क्या कनेक्शन मौजूद है? यानी उनके वालिदैन को पता है कि इस मसले की सूरत में, यानी पुलिस तो चलो एक अलहदा मामला है, हम अपने ये जो अंदरूनी निज़ाम है उसको ठीक करने के हवाले से बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। अभी तो देखें, यानी इस पर जब बहस शुरू हुई तो बहुत सारे, यानी एक इसमें एक बात ये ज़हन में रहे कि ख़ुद देवबंद मकतब फ़िक्र के से वाबस्ता लोग हों, उलमा हों, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया। ये मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, यानी बहुत ज़्यादा उन्होंने इसको कहा कि ये गलत हुआ है। दूसरी बात ये है कि बाज़ लोग ये बात कहने लगे, यार ये कैमरे का फितना है, यानी इसका मतलब ये है कि जी, आप ये कह रहे हैं कैमरा अगर ना होता तो ये वाक़या गुजर जाता, आराम से तशद्दुद कर हाँ, लेते हैं। कोई मसला नहीं था। तो ये कैमरे का इशू नहीं है, ये उस रवैये का मामला है, ये उस बिहेवियर का है जो एक कई बरस से परवान चढ़ा है, और उसने एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर ली है कि उसमें किसी भी यानी ताकतवर फ़र्द के लिए माफ़ी मांगना एक इंतहाई मुश्किल मरहला है। अच्छा, ये हुँ, सिर्फ ऐसा नहीं कि मौलवी अनवर शाह साहब के लिए माफ़ी मांगना मसला है, यानी थ्रू आउट जो मैंने बात की ना, आपकी सोसाइटी में कोई बहुत ताकतवर हो, किसी कंपनी का CEO हो या मालिक हो किसी फैक्ट्री का, आपको लगता है कि वो अपने चपड़ासी से इस तरह से माफ़ी मांग लेगा? ये बड़ा मुश्किल काम है माफ़ी मांगना। यानी हम आप तो आम से लोग हैं, हमारे लिए क्या मसला है हुँ, किसी से माफ़ी मांगना, लेकिन एक आदमी ताकतवर हो, बाइख्तियार हो, उसके पास कोई इदारा हो, जी, फैक्ट्री हो, या वो जी। कहीं का मालिक हो, तो उसके लिए अपने से कमतर से माफ़ी मांगना। जब भी मौलाना की जो इससे पहले ही कुछ वीडियोज़ आई थी, बड़ी वजाहतें थी, यानी यहाँ तक के दाढ़ी जी। काटने वाले इस पे बात ना करें, प्रोफेसर इस पे बात ना करें, हमें अल्लाहु पता नहीं है अकबर! स्कूलों में क्या होता है।
यानी भाई स्कूल में अगर कोई गलत काम हो रहा है तो आप उसकी तावील और जवाज़ क्यों घड़ रहे हैं? यानी सीधी सुथरी बात है कि नबी अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है कि जी, उनसे यानी इसकी इस्लाह की जा सकती है मेरी, कि जी, किसी फ़र्द को उनसे छड़ी लग गई थी, कोई मामला हुआ था, तो उन्होंने जब कहा तो उस शख्स ने कहा कि मैं भी आपको वहाँ पर छड़ी मारना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी पीठ से कपड़ा हटाया तो उस जी, सहाबी थे, उन्होंने चूम लिया उसको। तो बात ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ख़ुद को पेश कर सकते हैं। सैयदना उमर से भरे मजमे में पूछा जा सकता है कि ये कपड़े कहाँ से आए। हुँ, यानी हम क्या इतने, हमारी अनाएँ इतनी बड़ी हो गई हैं कि हम पे कोई बात नहीं कर सकता। यानी एक आम आदमी ने बात कैसे की आप? जी, तो इस रवैये को रिविज़िट करें। और दूसरी बात, जी, देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, चीज़ें बहुत बदल गई हैं। जी, अगर आपका एक मदरसा है, आप उसके आपके पास उसका इख्तियार है, आप वहाँ से बाहर नहीं निकले हैं, आपको पता नहीं है, तो आप पता करें। जी। आप अपने बड़ों से चीज़ें मालूम करें ताकि आपको समझने में मदद हो और फिर उस तरह से आप उसको ठीक तरह से चला सकें।